तो यहाँ पर आया है मंगलाचरण का 7वां श्लोक था। श्रीमत शारीरिकम भाष्यम प्राप्य वाक्य शुद्धि मापनुयात इति श्रमो में सफलो गंगाम रत्योदकम यथा। तो जैसे श्री को देने वाला, श्री वाला मत प्रत्यय वाला अर्थ में होता है। श्री वाला धनो अस्य श्री धनी, धन है जिसके पास में उसको धनी बोलते हैं। इसी प्रकार से श्री वाले मोक्ष रूप लक्ष्मी वाला। ऐसा जो शारीरिक भाष्य है, उस शारीरिक भाष्य जिसमें जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है, यानी अध्यात्म विद्या का वर्णन किया गया है, जिसमें अध्यात्म विद्या को बोध कराने वाले ग्रंथों को शारीरिक भाष्य कहते हैं। यानी भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर शारीरिक भाष्य की रचना की है। किसकी रचना करी है? शारीरिक भाष्य की रचना की है। यानी अद्वैत तत्व का प्रतिपादन यहाँ पर वर्णन किया गया है। जीवात्मा और परमात्मा का एक का प्रतिपादन करने वाला भाष्य की रचना की है। ऐसे जो शारीरिक भाष्य है उसको प्राप्त होकर के वाणी, जो मेरी वाणी है, शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो मैंने प्रयास किया है शारीरिक भाष्य को अध्ययन करने के लिए, तो जो श्रम किया है वो मेरा श्रम कैसे सफल हो जाएगा? हो जाएगा जैसे हो जाता है, हो जाएगा जैसे गंगा जी में गंगाम रत्योदकम होता है। जैसे रत्योदकम यानी नाली के माध्यम से जैसे कोई जल गंगा में मिलकर के शुद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मेरी वाणी भी शारीरिक भाष्य को प्राप्त करके ब्रह्म सूत्र के ऊपर रचित जो भाष्य है उस भाष्य को प्राप्त करके मेरी वाणी कैसे शुद्धि को प्राप्त हो जाएगी। जैसे शिव महिमन में वर्णन किया था ना कि मेरी जो भगवान शिव जी के चिंतन करने से, गुणों को चिंतन करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो वाणी है व्यवहार करते करते कर दूषित हो गई थी। पुनामी इत्यर्थेस्मिन् पूर्वमतन बुद्धि व्यवसिता, मेरी जो वाणी है पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से मेरा दृढ़ निश्चय करके मैं भगवान की स्तुति करता हूँ। अब कहते हैं ऐसे परमात्मा को प्रणाम किया। यद अज्ञान समुद्भूतम इंद्रजालमिदं जगत सत्य ज्ञान सुखानंतम तद हम ब्रह्म निर्वयम। कहते जिस परमात्मा के अज्ञान से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, उद्भूतम इंद्रजाल के समान है जगत उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ ऐसा वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसा जो परमात्मा ब्रह्म निर्भय, वो ब्रह्म निर्भय परमात्मा वो मैं हूँ। ऐसा 7वां 8वें श्लोक में वर्णन किया था। अब यहाँ पर भाष्य टीका उसकी भाष्य को खोलने के लिए भूमिका रचना करते हैं। ये खलु स्वाध्याय अध्येतभ्य, ये श्रुति वाक्य है सतपथ ब्राह्मण की। कहाँ की है? सतपथ ब्राह्मण की श्रुति है कि यह संसार में निश्चित रूप से खलु या निश्चित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये विधि वाक्य है स्वाध्याय अध्येतव्य। तो यहाँ पर जो तब्यत प्रत्यय आया विधि अर्थ में आया है। इति नित्य अध्ययन विधि न अधीत सांग स्वाध्याय। इसे नित्य विधि के द्वारा, नित्य अध्ययन विधि के द्वारा स्वाध्याय अध्येतव्य, तो प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। जैसे हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, ये वाक्य आता है कि नित्य अग्निहोत्र कर्म करें, है ना, और नित्य संध्या बंधन करें। जैसे यहाँ पर नित्य कर्म का वर्णन किया गया है उसी प्रकार से अच्छा, जो सक्सेना जी क्या क्या कर रहे हैं? सूची खोलें। सतपथ ब्राह्मण, तो ये वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं तो इसमें नित्य अध्ययन विधि के द्वारा मतलब अरे स्वाध्याय अध्येतव्य, ये नित्य अध्ययन विधि है, स्वाध्याय करना चाहिए।
प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार से तो यहाँ पर अधीत सांग स्वाध्याय, अधीत सांग स्वाध्याय मतलब अंगों के सहित है, अंगों के सहित, अंगों के सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। अंग कौन हो गए तो 2 नंबर टिप्पणी में है, 2 नंबर टिप्पणी में अंग के शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चया ज्योतिषाम अयनम चैव वेदांगानि षडेव तु। शिक्षा 1, कल्प 2, व्याकरण 3, निरुक्त 4, छंद 5 और ज्योतिष 6। इस प्रकार से वेद के 6 अंग कहलाते हैं। तो ये वेद के 6 अंगों के सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए शिक्षा तो पढ़ ही रहे, शिक्षा हो गई, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गए, ज्योतिष, ज्योतिष कम पढ़ते हैं तो ज्योतिष भी हमने नाम कर लिया था, है ना। पाणि मुनि की शिक्षावल्ली, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। मतलब यहाँ पर किस प्रकार से शब्द उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार से उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये जो क्रम बतलाया है शब्दों के उच्चारण करने की कला, उसको शिक्षा कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। तो इस प्रकार से और नारद शिक्षा, पाणि मुनि शिक्षा, व्यास शिक्षा, एक शिक्षा बल्ली होती है, जैसे तैतृपनिषद में शिक्षा बल्ली होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिक्षा बल्ली आई है। कल्प है तो गृह सूक्त आदि होते हैं, कल्प कैसे हो गए, गृह सूक्त, इसमें गृह सूक्त यज्ञ आदि का विधान किया गया है, इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, इस प्रकार से कर्म कांड करना चाहिए, ये कल्प हो गया। और आशुलायन कल्प, आपस्तंभ कल्प, बोधायन, ये कल्प सूत्र आते हैं। व्याकरण तो पाणि मुनि की हो ही गई, अष्टाध्यायी। निरुक्त, जिसमें निरुक्त किसको बोलते हैं, यहाँ पर स्पष्ट वर्णन आया है, कह रहे जो वेद में कठिन शब्द आते हैं उनकी व्युत्पत्ति इन निरुक्तों के माध्यम से किया जाती है। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ का खोलना इन निरुक्तों के माध्यम से आते हैं। बड़े बड़े कठिन शब्द जो आते हैं वेद में, जिनकी कभी कभी धातु नहीं मिलती, कभी कभी प्रत्यय नहीं मिलता, धातु प्रत्यय लग करके बनाएंगे तो कभी कभी दूसरा ही अर्थ निकल जाता है, दूसरा ही शब्द बन जाता है। इसलिए निरुक्त में वेदों के शब्दों को क्या किया गया है, उच्चारण और व्युत्पत्ति का और शब्द की सिद्धि किस प्रकार से होती है इसका वर्णन किया गया है, किया जाता है, उसको बोलते हैं निरुक्त। तो यास्क निरुक्त है, यास्क है आदि का, इस प्रकार से यास्क मुनि के द्वारा लिखा गया है, अन्य आचार्य के द्वारा लिखा गया है। तो छंद शास्त्र तो हो ही गया है, अनुष्टुप है, शिकर्णी है, इंद्रवर्जा है, आर्य आदि छंद होते हैं, इस प्रकार। और ज्योतिष हो गया, तो ज्योतिष यानी भृगु ऋषि की ज्योतिष है, ये वेद के नेत्र कहलाते हैं। तो ज्योतिष आदि जिसमें सूर्य आदि गणना की गई है, भृगु ऋषि के द्वारा रचित जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार से जो आया है, तो ये हो गए अंगों के सहित स्वाध्याय करना चाहिए। तो नित्य श्रवण विधि, तो इसलिए वेदों का अध्ययन करते रहना चाहिए। उसी में फिर कहते हैं तद विजिज्ञासस्व, तद उस परमात्मा को जानने की इच्छा करना चाहिए। ये श्रुति वाक्य है, तद यानी उस परमात्मा को विजिज्ञासस्व लोट लकार के रूप में आज्ञा दे दी, अर्थात से जिस साधक को जगत से वैराग हो गए उसको लिए इस आत्मा के विषय में जानने की इच्छा हो करे। नित्य सु अन्वेष्टव्य, वह परमात्मा अन्वेषण करने के योग्य, खोज करने के योग्य, सह विजिज्ञासितव्य, जो अन्वेषण करने के योग्य, खोजने के योग्य, उसी की जिज्ञासा करना चाहिए। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, तो इस वाक्य के माध्यम से ये मैथिली आत्मा जानने योग्य है, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। यहाँ पर भी श्रवण विधि आती है, इति श्रवण विधि उपलब्ध है। तो इन वाक्यों के माध्यम से नित्य श्रवण विधि की प्राप्ति होती है। तो जैसे याज्ञवल्क से पूछा था मैत्री ने कि जिस तत्व की प्राप्ति के लिए तुम जंगल में जा रहे हो, हमको छोड़ करके जा रहे हो, बंटवारा करके जा रहे हो, तो उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो कहते श्रोतव्यो, जो आत्मा बारे दृष्टव्य, आत्मा जानने योग्य, तो किस प्रकार से जानने योग्य, श्रोतव्य,
श्रवण करना चाहिए। तो अध्ययन विधि के द्वारा आचार्य के मुखारबिंद से उस उपनिषदों के द्वारा उसका श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रवण विधि आती है। कौन सी विधि आती है? श्रवण विधि। जैसे विधि होते हैं, जो विधि वाक्य होते हैं, जो लौकिक प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं होती वस्तु को, उस वस्तु को वेद बताता है, इसलिए उसको विधि हो जाती। अपूर्व विधि, फिर उसमें नियम विधि, परिसंख्या विधि आदि आ जाती हैं। तो अज्ञात अर्थ को बोध कराने वाली वाक्य को विधि बोलते हैं। अपूर्व विधि, श्रवण विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि इत्यादि। अब कहते हैं, इसी का अर्थ खोल रहे हैं कि तस्य अर्थ आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य। इस श्रुति वाक्य को कहते हैं, इसलिए श्रवण करना चाहिए कि अमृतत्व कामेन, जिस साधक को अमृत की कल्पना चाहना है, ऐसे अमृत की कामना से अद्वैत आत्मविचारे वेदांत वाक्य ही कर्तव्य इति। तो अद्वैत वेदांत वाक्यों के द्वारा अमृत की कामना से युक्त होकर के अद्वैत जो आत्मा है, अद्वैत रूप जो आत्मा, उसका विचार करना चाहिए इन वेदांत वाक्यों के द्वारा। कौन सा? अन्वेष्टव्य, विजिज्ञासितव्य, आत्मवारे दृष्टव्य, श्रोतव्य इत्यादि वाक्यों के माध्यम जो वेदांत वाक्य हैं, उन वाक्यों के द्वारा अद्वैत स्वरूप आत्मा का विचार करना चाहिए। किसकी कामना के लिए? अमृतत्व फल की प्राप्ति के लिए। तो नियम विधि हो गई, काम्य रूप जो नियम विधि है, इस प्रकार से कामना पूर्वक इसका श्रवण करें। तेन काम्यन नियम विधिनः अर्थादेव भिन्नात्म शास्त्र प्रवृत्ति वैदिका नाम पुराणादि प्राधान्यम व निरस्यते इति वस्तुगति। जब किसी व्यक्ति को कोई कामना हो गई, तो वो वस्तु की कामना कर लेने से दूसरी वस्तु की निवृत्ति हो जाती है। जैसे हमको घट की कामना है, तो घट की कामना होने से हमको पट की निवृत्ति हो जाती है। पट हम नहीं खरीदते, यानी हमको बर्तन खरीदना है, तो बर्तन को खरीदने के लिए हम बाजार में जा रहे हैं, तो हमको बर्तन की कामना है, तो हम वस्त्र वालों की दुकान पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वस्त्र की हमारी कामना है ही नहीं है। तो जिस वस्तु की कामना होती है, उस वस्तु से इतर वाली वस्तु की निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है ना। तो तेन काम के द्वारा, तो किस काम के द्वारा? अमृत रूप काम के द्वारा। तो नियम विधि के माध्यम से, तो नियम विधि हो गई कि हमको अमृत की कामना करना है, तो अन्य का निरादर हो गया, अन्य का खंडन हो गया। तो नियम विधि के माध्यम से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अर्थ की कामना के माध्यम से ही, तो भिन्न आत्मशास्त्र प्रवृत्ति, जो अन्य जगत संबंधी बोध कराने वाले शास्त्र थे, अन्य जगत संबंधी जो कामना थी, वो कामना की निवृत्ति हो जाती है। तो भिन्न आत्मशास्त्र, भिन्न भिन्न आत्मा है, ऐसे शास्त्र की प्रवृत्ति वाले जो वैदिक वाक्य हैं, भिन्न भिन्न आत्मा है। इस प्रकार से अन्य अन्य जो नैयायिक, बौद्ध, जैन, मीमांसक, पूर्व मीमांसक और कणाद, गौतम, सांग आदि जो भिन्न आत्मा को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र और जो वैदिक वाक्य जहाँ पर वेद बुद्धि है, और पुराण आदि जो वाक्य हैं, उनका यहाँ पर खंडन हो जाता है, निराश कर दिया जाता है। क्यों? अमृतत्व की कामना से अद्वैत उपनिषदों का विचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अन्य भेद का प्रतिपादन करने वाले अन्य वैदिक वाक्य और पुराण और स्मृति ग्रंथ आदि, उनका यहाँ पर खंडन हो जाता है। अब कहते हैं, जिस व्यक्ति ने भूतकाल में अथवा जन्मांतरों में पुण्य कर्म किया था, तत्र कश्चित् यह जन्मनि जन्मांतरेव अनुष्ठित यज्ञादिभिः नितान्ते विमल स्वान्तो अस्य श्रवण विदेः को विषय किम फलम को अधिकारी कहा संबंध इति जिज्ञास्यते। तो कहते हैं, ऐसी प्राप्ति हो, तत्र यानी ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, अन्य मतांतरों का खंडन हो जाने पर, निराश हो जाने पर, तो कश्चित कोई अधिकारी इस जन्म में, किस जन्म में? इस मनुष्य योनि वाले शरीर में, मनुष्य योनि वाले शरीर में इसने अनुष्ठान किया था। जैसे जवान हो गया तो जवानी तक जैसे बालापन से पुण्य कर्म करता रहा,
फिर जवानी में आ गए तो विवेक जागृत हो गया। और दूसरा, पूर्व के जन्मों में उसने बहुत अनुष्ठान किया था, किसकी प्राप्ति के लिए, कि आत्म तत्व को जानने के लिए निष्काम कर्म किए थे, निष्काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म किए थे। जैसे बहुत से व्यक्ति अभी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, किसके लिए करते हैं, सोचते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो जाएं, चाहे राम के हो जाएं, चाहे कृष्ण के हो जाएं, चाहे विष्णु के हो जाएं, चाहे शिव के हो जाएं, लेकिन दर्शन हमको हो जाएं। तो दर्शन की कामना से युक्त होकर के वे भजन पूजन आदि करते हैं, जैसे सामान्य स्त्री पुरुष वर्तमान काल में करते रहते हैं, उसी के भूतकाल में भी करते रहे थे, भविष्य काल में भी करते रहेंगे। जिनको भगवान के दर्शन करने की इच्छा है उन वो व्यक्ति उसी प्रकार से, जिस साधक को अभी इस जन्म में वैराग हो गया, उसने भूत पूर्वांतर शरीर जन्मों में, पूर्व के जन्मों में, जन्म के जन्मांतरों में उसने यज्ञ आदि अनुष्ठान किए थे। कैसे, निष्काम कर्म किए थे। तो यज्ञ आदि अनुष्ठान के द्वारा, निष्काम यज्ञ आदि निष्काम अनुष्ठान आदि के माध्यम से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। नितांत अच्छी प्रकार से, नितराम रूप से, विमल शांतो, शुद्ध हो गया अंतःकरण जिसका निष्काम कर्म योग के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसका भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जप आदि अनुष्ठान आदि के माध्यम से जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, ऐसे अधिकारी के लिए, जो मोक्ष को चाहते हैं, ऐसे अधिकारी के लिए अस्य श्रवण विधि का, उसके लिए श्रवण विधि आई है। जो मोक्ष चाहता है ऐसे अधिकारी के लिए श्रवण विधि, तो इस श्रवण विधि आई है नित्य स्वाध्याय अध्येतव्य इत्यादि वाक्यों के माध्यम से। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य, इन वाक्यों के माध्यम से उसको श्रवण विधि की प्राप्ति हो गई कि आचार्य की शरण में जाओ, आचार्य की शरण में जा करके तुम आत्मा के विषय में श्रवण करना चाहिए। तो इस श्रवण करने का विषय क्या है, तो इस श्रवण विधि का क्या विषय है, तो श्रवण विधि का विषय कौन है, कि जीव ब्रह्म की एकता ही यहाँ पर विषय है। तो किस लिए श्रवण कर रहा है, कि जीव को परमात्मा के साथ जोड़ देना। तो किम फलम, तो फल क्या है, प्रयोजन क्या है, यानी हम श्रवण करेंगे वेदों का, उपनिषदों का श्रवण करेंगे, उस उपनिषदों के श्रवण करेंगे तो श्रवण करने से उसमें क्या प्रतिपादन किया गया है, क्या नहीं प्रतिपादन किया गया। तो कहते हैं उसमें वेदों, जब उपनिषदों को श्रवण करेंगे तो उसमें जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है। तो कहते हैं उसके पढ़ने से, श्रवण करने से किस फल की प्राप्ति होगी, किम फलम, तो कहते हैं इसका फल हो जाएगा कि दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति फल है। वो अधिकारी, इस उपनिषदों के श्रवण करने का अधिकारी कौन है, इस श्रवण विधि का अधिकारी कौन है। तो अधिकारी कौन हो गया, तो मोक्ष का चाहने वाला व्यक्ति अधिकारी होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो मोक्ष को चाह रहा है वही इसका अधिकारी होता है। तो कहते हैं का संबंध, संबंध क्या है, अर्थात इस संबंध, संबंध मतलब, तो इस ग्रंथ के माध्यम से किसका प्रतिपादन किया गया है, किया जा रहा है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होते हैं। तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, अर्थात ये चार अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। विषय हो गया, प्रयोजन हो गया, संबंध होगा, अधिकारी। इति जिज्ञासते, इस श्रवण विधि के माध्यम से जिज्ञासा की जाती है। ऐसे जिज्ञासु को, तम जिज्ञासुम, जिसको जिज्ञासा प्राप्त हो गई कि मैं आत्मा के विषय में, अपने विषय में श्रवण करूं, जानूं, मुझको मोक्ष चाहिए, अब जगत नहीं चाहिए, ऐसे आत्मा को खोज करने वाले जिज्ञासु को उपलब्धमान, ऐसी उपलब्धि हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे अधिकारी को श्रवण करने की इच्छा की प्राप्ति हो जाने पर, ऐसे उस अधिकारी के लिए भगवान बादरायणस्तद अनुबंध चतुष्टयम श्रवणात्मक शास्त्र आरंभक प्रयोजकम न्यायन निर्णय तुम इदम सूत्रम रचयन चकारा अतातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। तो इस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए
इस प्रकार से अधिकारी की प्राप्ति हो जाने पर भगवान बादरायण ने अनुबंध चतुष्टयों को, जो अनुबंध चतुष्टय कौन है, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ऐसे अनुबंध चतुष्टयों को जो श्रवणात्मक शास्त्र के आरंभ का प्रयोजक होता है, श्रवण स्वरूपात्मक शास्त्र के आरंभ का जो हेतु बनता है, ऐसे अनुबंध चतुष्टय, उस अनुबंध चतुष्टय को न्याय के द्वारा न्याय पूर्वक निर्णय करने के लिए, न्याय पूर्वक उस अनुबंध चतुष्टयों को न्याय पूर्वक निर्णय करने के लिए इस सूत्र की रचना की है कि इस एक अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, अनुबंध चतुष्टय का अधिकारी कौन है, किसको मोक्ष चाहिए, कौन व्यक्ति इस मोक्ष का अधिकारी होता है, कौन नहीं, किस प्रकार से अध्ययन करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो अनुबंध चतुष्टयों को न्याय के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, न्याय यानी तर्क, शास्त्र अनुकूल तर्क के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से अनुबंध चतुष्टयों को रचना करने के लिए, निर्णय करने के लिए इस सूत्र की रचना करी, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय क्या है, तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय के विषय में कहा गया, तो प्रयोजन कहते हैं विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी। अनुबंध का अर्थ होता है, लक्षण होता है पुनः पुण्यन अभिनिवेशा, बार बार पुनः पुनः उसी का चिंतन करना है ना, उसमें झुक जाना, लगा देना, किसी वस्तु का बार बार चिंतन करना। तो इस लक्षण आता है सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् यावत् प्रयोजनम नोक्तम तावत् केन प्रगृह्यते। सभी क्योंकि सभी शास्त्र का ही अथवा कर्म का, किसी भी कर्म का अथवा शास्त्र का जब तक प्रयोजन नहीं कहेंगे तब तक वह शास्त्र अथवा कर्म किसी के द्वारा गृहीत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रयोजन के सहित संबंध का वर्णन करना चाहिए। हाँ, ये अलग से लगा है, अलग से लिखा है मैंने तो उसी को कहते हैं। एक और लक्षण आता है सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंध स प्रयोजन। कहते हैं सिद्ध अर्थ को, सिद्ध अर्थ कौन है, यानी आत्मा, आत्मा सिद्ध अर्थ है, सिद्ध है आत्मा, यानी स्वतः सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं है। हम अपने लिए स्वतः सिद्ध मानते हैं, दूसरे के द्वारा हम अपने को सिद्ध नहीं मानते। मैं हूँ, इसको हमको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम स्वतः सिद्ध हैं। जैसे घटपट वस्तु स्वतः सिद्ध नहीं है, परतः सिद्ध है। यदि घट कमरे के भीतर रखी है तो हम कह देते हैं, किसी पूछे कमरे के भीतर घट है कि नहीं है, तो बोल देते है, यदि नहीं है तो कहते नहीं है, तो परतः सिद्ध है। किंतु हम अपने विषय में नहीं, किसी से नहीं पूछते, स्वतः सिद्ध हम हैं अथवा नहीं है, तो हम हैं, इस प्रकार से अनुभूति रहती है। तो जो सिद्ध अर्थ है, उस सिद्ध अर्थ के सिद्ध संबंध को, सिद्ध के संबंध को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है, यानी जीवात्मा अपने खोज करने के लिए आचार्य के मुखारविंद से शास्त्र को श्रवण करने के लिए प्रवृत्त होता है। इसी हेतु से सिद्ध अर्थ को और सिद्ध संबंध को श्रवण करने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। इसी हेतु से ग्रंथ के आदि में संबंध के, प्रयोजन के सहित संबंध कहना चाहिए। ग्रंथ के आदि में प्रयोजन के सहित संबंध कहना चाहिए कि एक ग्रंथ रचने की क्या आवश्यकता है, इसका क्या प्रयोजन है, किस संबंध को बोध करा रहा है, किस संबंध को बोध करा रहा है। इसलिए विषय हो गया जीव ब्रह्म की एकता, यहाँ पर विषय हो गई जीव ब्रह्म की एकता, ये विषय हो गया। विषय प्रयोजन क्या होगा, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, प्रयोजन हो गया। आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक नहीं, सामान्य सुख सामान्य दुख की सामान्य सुख की प्राप्ति सामान्य दुख की प्राप्ति, तो उसके लिए हमको ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन का सांख्य कारिका में भी आता है, दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अवघात के हेतु,
दृष्टे शापाता चेते। तो इस कारिका में आया है कि यदि आपको आत्यंतिक दुख की निवृत्ति करना है तो सांख्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो सामान्य पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, अरे हमको दुख की निवृत्ति करना है तो तुम्हारे सांख्य शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम वैद्य के पास में चले जाएंगे। तो यदि रोग है तो वैद्य के पास में जाने से हमारे रोग की निवृत्ति हो जाएगी, सुख की प्राप्ति हो ही जाएगी। दुख की निवृत्ति होते ही सुख अपने आप ही व्यक्त हो जाएगा। इसलिए आपके शास्त्र पढ़ने से, फिर नियम करने से क्या लाभ है, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण के, प्रत्यक्ष उपाय के माध्यम से जब सुख प्राप्त हो रहा है, दुख की निवृत्ति हो रही है, तो तुम्हारे शास्त्र को पढ़ने से क्या फायदा। और तुम्हारे शास्त्र पढ़ेंगे, तुम कहेंगे घर का त्याग कर दो, जंगल में चले जाओ, एकांत में निवास करो, नियम करो, इंद्रियों को रोको, और तब तुमको सुख प्राप्त होगा। इतना कठिन परिश्रम करके सुख प्राप्त हो रहा, भाई सुख तो रोग की निवृत्ति करके वैद्य के पास में जाने से, अथवा अन्य जल रोग नहीं है, सामान सुख चाहिए तो किसी, हमारे पास धन संपत्ति है ही है, तो जो भोग की इच्छा वस्तु है हमको वो वस्तु हम खरीद लेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पर प्रश्न किया, सिद्धांति ने उत्तर दिया है। हाँ हाँ हाँ, समदम है, अच्छा समदम है, समदम तिक्ष उपरति श्रद्धा समाधान, सही है। हाँ तो समाधान समदम हो गए यम। अच्छा समदम में तो इंद्रिय निग्रह, बाहर भीतर की इंद्रिय निग्रह होगा। हाँ, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, समदम में ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हो गई, सम में अंतःकरण निग्रह, समदम तितिक्षा सहन करना, उपरति उपराम उजान उपेक्षा, श्रद्धा समाधान, आस्तिक बुद्धि समाधान, समाधान है समाधि। हम्म, चलिए। नहीं, सभी में आता है, बहुत जगह आता है। सही है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये हो गया, यानी जीव ब्रह्म की, मतलब वहां पर जो प्रश्न चल रहा था कि हमको भोग सुख चाहिए तो भोग वस्तु खरीद लेते हैं, भोग वस्तु खरीद लेने से हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा जो, तो कहते हैं नहीं ठीक है, कुछ काल तक तो तुम सुख प्राप्त होगा, फिर बाद में वो भोग की वस्तु नष्ट हो जाती है, भोग की वस्तु नष्ट हो जाती है, बिछुड़ जाती है, कोई दूसरा ही ले जाता है उस वस्तु को, फिर तुमको सुख की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए हमारे शास्त्र के सेवन करने से, प्रकृति पुरुष का ज्ञान करने से निर्विशेष सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी किस प्रकार से, उपनिषदों के अध्ययन करने से जीव अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेता है, इसलिए आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, दुख की, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति नहीं होती। जन्म लेना ही दुख का हेतु है, आगे का जन्म लेना ही दुख का हेतु कहलाता है, दुख का घर कहलाता है। आगे का जन्म ना हो तो सुख की प्राप्ति हो गई। ये हो गए प्रयोजन, हो गया सुख की प्राप्ति, दुख, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। विषय प्रयोजन संबंध, संबंध हो गया कि ये ब्रह्म सूत्र, तो मैं इसमें संबंध क्या, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। तो ब्रह्म सूत्र में प्रतिपाद्य किसका है, ब्रह्म का प्रतिपादन किया जा रहा है, ब्रह्म प्रतिपाद्य, इसमें संबंध का अर्थ हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिपाद्य कौन है, तो ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है। इसे ब्रह्म सूत्र किस लिए पढ़ना है, कि ब्रह्म को जानने के लिए। तो ब्रह्म का इसमें प्रतिपाद्य, ब्रह्म इसमें प्रतिपाद्य है, और प्रतिपादन कौन कर रहा है, कि ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र इससे ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है, प्रतिपाद ब्रह्म हो गया, प्रतिपादन करने वाला ये हो, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक वाला संबंध होता है, जिसके माध्यम से जीव अपने स्वर को जान लेता है। अधिकारी कौन हो गया, मुमुक्षुत्वम। ये साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति जब इस प्रकार ग्रंथ का अध्ययन करता है, साधन चतुष्टय से युक्त और अनुबंध चतुष्टय से युक्त होकर के जब ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो फिर उसको शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है।
साधन चतुष्ट संपन्न होना चाहिए, है ना। विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षोत्तम, ये साधन चतुष्ट कहलाते हैं। नित्य नत्य वस्तु विवेका, ये मूत्र फल भोग विरागा, है ना। और षट संपत्ति सम दम तितिक्षा प्रति श्रद्धा क्षमा। अच्छा, ये मन से उतर गए थे ना, मन से मेरे अभी लिखते समय याद नहीं आया, उसी में चला गया, अष्टांग योग में चला गया। हाँ, अंग में चला, हाँ सही सही। तो ये पढ़ते समय नहीं है, लिखते समय दूसरा चला गया। तो समदम प्रति शुद्ध समाधान। अच्छा हाँ, हो सकता है टावर से हो जाएगा। तो देख, तो ये हो गया, थोड़ा जोर से बोलता हूँ। तो ये षट संपत्ति हो गए, और मोक्षत्वम सम में हो गए, सम सम का अर्थ अंतकरण का निग्रह, है ना। और दम का हो गया ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय का निग्रह, सम दम। तितिक्षा सहन करने की इच्छा, तितिक्षा हो गया सम दम तितिक्षा। उपरति उपेक्षा बुद्धि, उपराम विषयों से वैराग कर लेना, उपरति कहलाती है। विषयों की ओर मन को धावन न करने देना, समदम तितिक्षा। उपरति श्रद्धा आस्तिक बुद्धि, वो समाधान यानी आत्मा में मन को लगा देना, ये समाधान समाधि। इस प्रकार से तो ये साधन चतुष्ट हो गए, साधन चतुष्ट, और मोक्षत्व अधिकारी हो गया। ये साधन चतुष्ट से संपन्न व्यक्ति को शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाती है। और पढ़ते पढ़ते भी कहते हैं अधिकारी को कैसे जाने कि हम इसके अधिकारी हैं कि नहीं है। जब पढ़ने लगते हैं तो अधिकारी बन ही जाते हैं। जब किसी ग्रंथ को पढ़ने लगते हैं तो उसका अधिकारी वह हो ही जाता है, इस प्रकार से। तो इसलिए अनुबंध साधन चतुष्ट संपन्न अनुबंध चतुष्ट वाले अनुबंध चतुष्टों को निर्णय करने के लिए सूत्र की आरंभ की रचना की, यानी ब्रह्म सूत्र के माध्यम से निर्णय किया। अब यह सब प्रतिपादन करने के पश्चात अब 5वें नंबर पृष्ठ पे आता है। पंक्ति मिल रही है ना, अब तो मिलती रहेगी ना, पहले के पन्ने तो खत्म हो गए थे। और क्या, मैंने तो सही बोला था 1 2 3, तो मेरे को जानकारी नहीं थी। तो देखिए, ननु अनुबंध, अब यहाँ तक तो सिद्धांत का वर्णन कर दिया कि अनुबंध तथस्थों के निर्णय करने के लिए सूत्र की रचना की है। तो कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, ननु अनुबंध जातम विधि सन्निहितार्थ विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य एवं ज्ञातुम शक्यम। तो ननु शब्द प्रश्नवाचक होता है, अरे उत्तरवाचक भी होता है, सामान्य का वाचक, कई ननु के कई अर्थ होते हैं। कि अनुबंध जातम, अनुबंध जाते समुदाय, जो अनुबंध समुदाय हैं वे विधि वाक्य के सन्निहित, विधि वाक्य के जो नजदीक में रहते हैं, ऐसे अर्थवाक्य उन वाक्यों के द्वारा ही जानने के लिए शक हो जाएंगे। अनुबंध चतुष्टयों को हम विधि वाक्यों के नजदीक में रहने वाले, विधि वाक्यों के अर्थ को बोध कराने वाले वाक्यों, जो विधि वाक्य होते हैं ना, उनके भूषण के रूप में, विधि वाक्य के भूषण के रूप में, जैसे कोई सामान्य स्त्री है, सुंदर तो है ही है, लेकिन आभूषण और पहन लिए तो और सुंदरता आ जाती है उसमें। उसी प्रकार से विधि वाक्य वर्णन तो करते हैं, लेकिन विधि वाक्य की प्रशंसा के लिए अर्थवाद वाक्य आते हैं। तो विधि वाक्य के नजदीक में पढ़े जाने वाले जो अर्थवाद वाक्य हैं, उन अर्थवाद वाक्यों के द्वारा ही अनुबंध समुदाय को जानने के लिए शक हो जाएंगे। तो फिर अनुबंध चतुष्टय को निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्र की आवश्यकता क्या पड़ेगी, क्यों रचना की, जब अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से अनुबंध जाना जा रहा है। अनुबंध चतुष्टय विषय संबंध अधिकारी, जब इन वाक्य अर्थवाद वाक्यों के द्वारा, अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते, अर्थवाद वाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं होते, बल्कि विधि वाक्यों के साथ वस्तु का बोध करा करके प्रमाण होते हैं। परता प्रमाण विधि वाक्यों के साथ जोड़ करके प्रमाणित होते हैं, स्वतंत्र उनमें प्रमाण नहीं होता है, ऐसा पूर्व मीमांसक मानते हैं। उत्तर मीमांसा में कहते हैं अर्थवाद वाक्य जो भूतार्थवाद है, भूतार्थवाद सिद्ध वस्तु का बोध कराता है, जैसे वज्रहस्त्र पुरंदरा,
तो इससे सीधा सीधा वस्तु को बोध कराकर चरितार्थ हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि यह स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, वस्तु का बोध करा के वो चरितार्थ हो जाते हैं। ब्रह्म है, इसमें विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। घट है, पट है, इस प्रकार से इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़ा हुआ है, इसमें विधि वाक्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि इन वाक्यों के माध्यम से सीधा सीधा वस्तु का बोध हो जाता है भूतार्थवाद के माध्यम से। सिद्ध वस्तु का कथन करने के लिए भूतार्थवाद है। तो कहते हैं अर्थवाद वाक्यों के द्वारा ही अनुबंध चतुष्टयों का जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्यों अरे अनुबंध चतुष्टयों के निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना की भगवान व्यास जी ने, उसी को और आगे वर्णन कर रहे हैं। तथा ही तद यथा यह कर्म चितो लोका चीयता क्षीयत एवं एव अमुत्र पूर्ण चितो लोका चीयत इति श्रुत्या यत कृतकम तद अनित्यम इति न्यायवत्या न जायते म्रियते वा विपश्यते यो वै भूमा तद अमृतम अतो अन्यद आर्तम इत्यादि श्रुत्या च भूमात्मा नित्यः ततो अन्यद अनित्यम इति विवेको लभ्यते। कहते जिस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद की श्रुति का वर्णन किया कि जैसे यह लोक में यह शरीर में रह करके जिस व्यक्ति ने धन संपत्ति आदि कमाई है तो कर्मचित लोका, तो कर्मों के द्वारा संचित किया धन संपत्ति या ये मकान आदि है कुछ 100 वर्ष से 200 वर्ष के बाद नष्ट हो जाता है। जैसे किले हैं, राजाओं के किले हैं, और किले वो 1000 साल तक, कोई किला है 1000 साल तक चलता, कोई 10,000 साल, कोई 100 वर्ष 1000 साल के आसपास तो चलते ही हैं, कोई 10-10 से 1000 वर्ष तक चले रहते हैं। विशेष पत्थर जैसे मंदिर वाले पत्थर ज्यादा काल तक टिके रहते हैं, यदि कोई तोड़े ना तो। किले की दीवार भी बहुत टूट जाती है, नए नए सिरे पर बनते रहते हैं, प्राय करके 1000 साल तक तो चलते ही रहते हैं एक बार बन जाने पर पत्थर के किले। तो जैसे किले आदि भी नष्ट हो जाते हैं, तो जैसे कर्मचित लोक का अर्थ हो गया भोग वस्तु, हमारे कर्मों के द्वारा हमने संचय किया तो वो छी को प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से परलोक के लिए हमने पुण्य कर्म किए थे तो वो भी पुण्य कर्म हम भोग के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं इस श्रुति के माध्यम से, क्योंकि वो हमने कर्मों के द्वारा प्राप्त किया। तो इसी न्याय है यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है, जो कृतक नहीं है वही सत्य होता है। तो जो स्वर्ग आदि को हमने भोग वस्तु को हमने खरीदा है, उत्पन्न किया था, इसलिए नष्ट हो जाता है। और आत्मा कैसी है, कहते न जायते मृत्यु व विपश्यते, विद्वान कभी भी उत्पन्न नहीं होता, मरता भी नहीं है। विपश्यते विद्वान यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है वे अमृत है। जो भवर के भाव को भूमा बोलते हैं, तो जो भूमा है वे अमृतत्व है। और भूमा से इतर कैसा है, अतो अन्य आर्तम है, न जायते आत्मा विपश्यते, यानी विद्वान रूप जो आत्मा है न उत्पन्न होती है न मरती है ना। विद्वान रूप जो आत्मा है यानी विद्वान ना तो मरता है न जन्म लेता है। विपश्य शब्द का विद्वान ब्रह्म है, ब्रह्म रूप जो आत्मा है वह उत्पन्न भी नहीं होता मरता भी नहीं है, इसलिए जो भूमा है वह अमृत है। और भूमा से इतर अतो अन्य आर्तम, भूमा से इतर जो वस्तु है आर्त है, दुखी है, नष्ट है इत्यादि श्रुति के द्वारा। तो भूमा आत्मा नित्य, भूमा रूप जो आत्मा है वो नित्य कहलाती है। भूमा शब्द का अर्थ होता है भूद भौर भावित भूमा, बहुत। हाँ ये चांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। भूमा ही सुखम है अरे भूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। हाँ हाँ, यो वही भूमा तत् सुखम हो गया, यो वही भूमा तद अमृतत्वम, यो वही भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। तो इसलिए भूमा से तर अर्थ है मित्यशील है, तो इसलिए भूमा आत्मा कैसे नित्य, तो भूमा से इतर जो अन्य है अनित्यम, इसी विवेक को लभ्यते। इस प्रकार से अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से तो यो वही भूमा तद अमृतम, तो अतु अन्य आत्म इत्यादि जो अर्थवाद वाक्य हैं, सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले वाक्य हैं,
इन वाक्यों के माध्यम से ही जब निर्णय हो रहा है अनुबंध चतुष्टय का, तो इस सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी कहते हैं कर्मणो, तो कर्मणायन कृष्यादीना, तो तदिता कर्मचितो लोकचीयते, इसमें जो कर्मचित आया है तो कर्म किसको कहते हैं? कृष्यादि कर्म। जैसे व्यक्ति किसान है, किसान खेती करता है हल आदि के माध्यम से, तो वो अब फसल उगाता है, फसल फिर भक्षण कर जाता है, एक साल तक खाता है, फिर नई फिर बोता है, फिर नई खाता उगती है, फिर खाता है। इस प्रकार से कृष्य आदि कर्म के माध्यम से चेतन संपादिता, कर्म चेतो यानी चेतन संपादिता। तो सस्यादि लोक भोग्य थी, तो किसका संपादित करता है? सस्यादि लोकों का संचय कर लेता है। तो सस्यादि, सस्य धान चावल आदि, यानी किसान खेती करेगा तो गेहूं चना आदि बोएगा, अब उससे वो गेहूं चना आदि की प्राप्ति हो जाने पर साल 2 साल खाता है ना, पर हर साल बोता रहता है, हर साल खाता रहता है इत्यादि। और कहते हैं जो विद्वान है, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु अनित्य कहलाती है। जैसे फसल आदि है ना, 1 साल तक ही तो रहती है, 1-2 साल तक ही बनी रहती है, इसके बाद तो नष्ट हो जाती है। बहुत उपाय करने के पश्चात वो 10-12 साल तक बनी रहती है, बहुत बहुत उपाय करने के पश्चात। तो उसमें भी फसल को शुद्ध साफ रखने के लिए 10-20 साल तक रखने के लिए बहुत प्रकार के वो तेल आदि लगाना पड़ेगी। तो तेल आदि जैसे एरंडी का तेल है ना, एरंडी का तेल लगा देने से तो कीड़े नहीं पड़ते। घरों में लगाते नहीं लगाते? जी, जी अ, चिपकता तो है, लेकिन तेल पर कीड़े नहीं लगते। ओमकारेश्वर में है ना, ओमकारेश्वर के जब वो लगाते थे, गेहूं रखते थे तो अरंडी का तेल रखते थे, लगाते थे अरंडी का, वहीं मैंने देखा है। तो इस प्रकार से तो ये मतलब जो गेहूं को यदि शुद्ध साफ रखना है तो तेल आदि का प्रयोग कर देते हैं, तो कई साल तक चलते रहते हैं, फिर भी नष्ट ही तो हो जाते हैं। अब कहते हैं विपश्चित नित्य ज्ञान स्वरूप, जो विद्वान है, विद्वान न जायते मृत्यु वह पश्चित, जो में जो विपश्चित आय शब्द आया वो किसका वाचक है? नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा, नित्य ज्ञान स्वरूप है। अब दूसरी श्रुति मुंडक की कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणों निर्वेदे माया नास्ति कृता करते हैं न आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति इत्यादि श्रुत्या अनात्मात्रे वैराग्यम लभ्यते। परीक्ष लोकान कर्म चेतान, कर्मों के द्वारा संचित किए गए उन लोगों को परीक्षा कर लो कि नित्य बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा ब्राह्मण निर्वेदम आयात, निर्वेद बोलते वैराग्य, वैराग्य को आयात प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो अकृत परमात्मा है कृत्य के द्वारा प्राप्त नहीं होता। अकृत्य यानी परमात्मा, अकृत्य जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गए ऐसे जो परमात्मा है, कृत्य यानी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति, न पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। इसमें ये शुरू में आता है, पति की कामना के लिए पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है। उसी प्रकार से पति भी पत्नी से प्रेम नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है। तो अंतिम में श्रुति कह दी है आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए ही हर वस्तु को हम, जहाँ जहाँ पर हमारा स्वार्थ है वहाँ वहाँ पर हम उनसे प्रेम करते हैं। तो आत्मा की कामना के लिए सर्वम वस्तु आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति, आत्मा की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। जहाँ पर आत्मा की कामना नहीं है, अपनी स्वयं की कामना नहीं है, तो वो वस्तु हमको प्रिय भी नहीं होती। इस प्रकार श्रुति कहती है। तो इत्यादि श्रुति के माध्यम से अनात्म मात्रे, तो अनाथ वस्तु है उसमें वैराग्यम लभ्यते, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षा किसके प्रकाश करना चाहिए? अनित्यत्व निश्चित है, ये वस्तु अन्य कैसी है? अनित्य है। तो घट जगत आदि वस्तु कैसी? अनित्य है, और आत्मा सत्य है। अकृत यानी मोक्ष है, कृत्य यानी कर्मणा, तो अकृत जो मोक्ष है कृत्य यानी कर्म के द्वारा नास्ति थी, कर्म तत्फले फलेभ्यो वैराग्यम प्राप्नुयात् इत्यर्थ। तो कहते कर्म और कर्मों के फल से वैराग्य को प्राप्त हो जाए, ऐसा निश्चय करके श्रुति के माध्यम से परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति कृता कहते हैं ना, इस श्रुति वाक्यों के माध्यम से कर्म और कर्म के फलों से वैराग्य को प्राप्त कर ले साधक।
और कहते हैं शांतो दान्त प्रतिष्ठितिक्षु शमायतो श्रद्धावितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत् इति श्रुत्या समाधि षटकम लभ्यते। तो शांत है, शांतेरि, तो यहाँ पर शांत दान, शांत शब्द यहाँ पर इंद्रियों का निग्रह था, दान यानी अंतःकरण का निग्रह था, ऐसा अर्थ किया। लेकिन फिर भी शांत शब्द का सम का है, अंतःकरण का निग्रह, दान यानी बाहर इंद्रियों का निग्रह, उपरति यानी शांति, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय से दांति शब्द दमन करना, तो इंद्रियों का दमन करना, शांत यानी अंतःकरण का निग्रह करना। इसमें श्रुति में भगवान भास्कर ने दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया था, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उपरातीयन जगत से वैराग्य, उपराम तितिक्षु सहन कर लेना, ठंडी ठंडी करनी, शांति सम। तो यहाँ पर श्रुति, इस श्रुति का व्याख्यान जब करेंगे तो भगवान भास्कर करते हैं, तो यहाँ पर बाहर इंद्रियों को निग्रह किया है उन्होंने। कैसे? बाहर इंद्रिय को निग्रह, दमन, दांत शब्द का अर्थ है अंतर इंद्रिय का निग्रह, अंतःकरण का निग्रह, ऐसा किया है। लेकिन प्राय करके भगवान भास्कर दूसरे वाक्यों में शांत शब्द का अर्थ है सम कहे अंदर इंद्रिय का निग्रह, दम कहे बाहर इंद्रिय का निग्रह करते हैं। तो सम हो गया, दम हो गया। उपरतीयन, उपरतयन जगत से वैराग्य, विषयों से वैराग्य, तितिक्षु सहन करना, समायतन मन को एकाग्र करना, आत्मा में लगाना, श्रद्धावत आस्तिक बुद्धि। इस प्रकार से होकर के साधक आत्मा में आत्मा को देखे, अपनी आत्मा में अंतःकरण के द्वारा आत्मा में लगा दे, यानी अंतःकरण के द्वारा आत्मा का चिंतन करता रहे। तो आत्मा में आत्मा को लगा दे, जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाए, यानी मन में आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहे। इति इत्यादि श्रुति के द्वारा समाधि षटकम, जो समाधि षट संपत्ति है, षट संपत्ति, इसका वर्णन किया गया। समायत भूतवा, समायत, तो यहाँ पर समायत श्रद्धावतो, यहाँ से वाक्य आया है, समायतः श्रद्धावतो भूतवा। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद की माध्यम शाखा है, तो कर्ण शाखा दूसरी प्रकार से पाठ आता है। समायत भूतवा इति कर्ण पाठा, है ना। समायत भूत, जैसे समायतः श्रद्धावतो भूतवा, ये श्रुति वाक्य है ना, कितनी पंक्ति, तो ये माध्यम शाखा की श्रुति हो गई। और समायत भूत एक काण्व शाखा की श्रुति हो गई। तो अलग अलग शाखा की अलग अलग श्रुतियां भेद हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होता। उपरति संन्यास, ऐसी इस प्रकार से उपरति संन्यास ले ले, जगत से वैराग्य, नासा पुनरावर्तते, जो व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त हो गए पर लौट करके नहीं आता है। एक अरे काल रुद्र उपनिषद है, ऐसे काल रुद्र उपनिषद, काऊ से काल रुद्र उपनिषद हो गया। तो कहते हैं स्वयं ज्योतिर आनंदात्मक मोक्षस्य नित्यत्व श्रुत्या मोक्ष लभ्यते। आत्मा के स्वयं ज्योति आनंद स्वरूपात्मक है, ऐसे मोक्ष का नित्यत्व श्रुति के द्वारा, नित्यत्व श्रुति के माध्यम से मोक्ष उपलब्ध है। इन श्रुतियों के माध्यम से साधक को मोक्ष रूप प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त हो जाती है। स्वयं ज्योति आनंद स्वरूपात्मक मोक्ष की, स्वयं ज्योति आत्मा है, स्वयं ज्योति आनंद स्वरूपात्मक मोक्ष का नित्यत्व श्रवण करने से, नित्यत्व का श्रवण होने से मोक्ष उत्पन्न हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इन वाक्यों के माध्यम से सार निकला कि सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अर्थवाद वाक्यों के द्वारा ही अनुबंध चतुष्टय की प्राप्ति हो रही थी। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा निर्धारण किया जा रहा है। अब आगे तक और करेंगे, फिर बाद में सिद्धांति खंडन करेगा। ठीक है, 7वें नंबर पृष्ठ पर खंडन आएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, श्रवण करने की इच्छा और मोक्षा का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो आगे का पाठ पर कल ही करेंगे। कठिन नहीं है सर,